यहाँ पे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ ज्यादा होती है। योगी वाला रूल सबसे सही। ये सब होता है यहाँ तो, गुंडागर्दी भी हो रहा है, चोरी भी हो रही है, ऐसे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है। देख, अगर मेरी लड़की के साथ होगा तो मैं कुछ करूंगा, लेकिन पड़ोसी की लड़की के साथ होगा तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तुम्हारे घर में हो गए तो होने दो। कोई सरकार साथ देगा ना तो हम लोग हाथ उठा सकते हो कि कोई मेरे साथ है। अभी कोई है ही नहीं तो हम लोग के अकेला है, इसलिए हम लोग काबू बन जाते हैं। अगर महिला पे कुछ दिक्कत होती है तो मर्द की तरफ ही तो देखेगी। यहाँ का मर्द समाज क्या कर रहा है? आवाज कोई खास उठा नहीं रहा। ऐसा जी, मेरी बहन बेटी है तो मैं ही देखूंगा अपनी को। अच्छा। छोटे कपड़े है, अच्छा, चलना फिरना ऐसे, घूमती है ज्यादा रात बाहर घूमते, गलत लोगों के साथ रहते हैं, गलत फ्रेंड्स है, बस नशेड़ी है, छेड़खानी करते हैं और उनको कुछ कह भी नहीं सकते। और अगर ये कोई कुछ कहे तो डरते कहने से कि अगले दिन कहीं हम पे आके हमला ना कर दे। है राजनीति और धर्म के फंडे अलग हैं, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है महिलाओं की, और कहते हैं भाई महिला और लड़की सबकी होती है, लेकिन यहाँ पे ये बात गलत साबित हो रही है। तो लड़का लड़की दोनों लड़की। दोनों लड़की? हाँ जी, दोनों लड़की हैं आपके लिए। लड़कियों का मुद्दा ये, यहाँ पे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ ज्यादा होती है, महिलाओं के साथ ज्यादा होती है। वो तो हर गली पे हर इलाके में तो रहने वाला बंदा जैसे सही रहेगा वैसे रहेंगे, और जैसा बंदे हैं वैसे रहने वाले। वो तो इलाके के ऊपर है, अगर आप सही रहोगे तो सब सही है। तो जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, समझिए बात मेरी आप, इसके लिए किसको क्या कदम उठाना चाहिए? योगी वाला रूल सबसे सही। योगी वाला क्या रूल है बताइए थोड़ा। जो भी हो सब डायरेक्ट कर दो, बस जो भी हो सीधा डायरेक्ट, ना कोर्ट कटे कुछ नहीं, पनिशमेंट दो, सीधा डायरेक्ट ऑन कर दो एनकाउंटर। आपके घर पे मान लीजिए ये समस्या आ जाती है छेड़छाड़ की, आपने बताया 2 लड़कियां आपके पास, मैडम भी होगी, घर में और भी महिलाएं होंगी। जब आपके साथ पर्सनली समस्या आएगी, किसी ने मान लीजिए चौक चौराहे पे बदतमीजी कर दी, तो आपका क्या एक्शन होगा? तो हम तो कहते हैं योगी वाला रूल है, सीधा डायरेक्ट आया पार, अच्छा, सीधा जो होगा देखा जाएगा। हम बेटी बच्चों के साथ ऐसा करेंगे तो हम भी सुन देंगे। अच्छा, ये जो आपने कहा कि भाई मेरे घर पे समस्या आएगी, ठीक है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होगी तो आर पार, अगर मान लीजिए पड़ोसी के साथ या, तो मैंने क्या कहा योगी वाला रूल, मैंने किसी के साथ नहीं बोला, ना अपने वाले में, तुम सीधा जो योगी बोल रहे हैं जो करते हैं वही हमारा भी है। अच्छा ये बताओ, 99% मैंने देखी है चीजें, जो भी छेड़छाड़ करते हैं यही के हैं और ज्यादा सल्फेडी हैं, सब नशेड़ी हो जाता है। तो कुल मिला के नशा भी जिम्मेवार है। नशा तो सबसे ज्यादा नशा है, और सबसे बेकार है इधर की पुलिस। साफ सीधी बात, सबसे ज्यादा पुलिस सबसे बेकार है। मेरे पास तो ऐसी वीडियो है, मैं आपको दिखा दूं कि साला यहाँ चोरी ऐसे करते हुए ले जाते टाइम पूरी बनाई हुई वीडियो है। ये सारे सल्फेडी? हाँ, सबकी वीडियो है, पुलिस वाले भी उसमें दिखे हुए हैं। फिर बताओ हम क्या बोले? आखिरी सवाल है, मेरा नाम क्या आपका? संगीत कुमार है? संगीत कुमार। संगीत अच्छा संगीत कुमार, ये बताओ यहाँ से हो आप और अब पूरे मर्द हो चुके हो, अगर 15 साल की 20 साल की या कोई महिला है उसके साथ छेड़खानी होती है और समाज कुछ कर नहीं पाता, तो शायद मर्द समाज को शर्मिंदा होने की जरूरत है। देखो गली के ऊपर है, आप जिस गली में रहते हो। आपकी गली में क्या माहौल है? मेरे देखो इस गली में मेरा ये अभी ये मकान बना रहा है, मैं रहता हूँ पीछे वाली मस्जिद के पीछे वाली गली में, मेन रोड का वो भी है, और वहाँ सामने खुला है, ना किसी कोई बोलना ना कुछ, सीधा अपना काम पे जाओ, काम से आओ। यहाँ पे भी वही है, सब खुला। बस आपने पता ही नहीं मेरे को, शायद मर्द समाज को शर्मिंदा होने की जरूरत है। अब वो तो आपके नजर आपके ऊपर है, सब साफ सीधी बात है। भाई एक बात बताओ, जैसे कि मान ली मैं गाँव का हूँ, मेरे गाँव की कोई महिला या लड़की है, तो आपके इलाके में तो आप तो फिर बोलोगे ना, तो आपके इलाके में आप बोलोगे? ठीक है गुरु जी। यहाँ पे जे कॉलोनी में जो महिलाएं और लेडीज हैं उनके साथ लगातार छेड़खानी हो रही है, तो ये होता है, ये तो मेरे को ही पता है, हम भी प्रूफ के साथ चले हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बताइए, अगर 40 साल की महिला भी है और 15 साल की लड़की भी है, वो भी ये नहीं कह रही मैं सेफ हूँ, और ये कॉलोनी बसे हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं ना, ज्यादा हो गए ना, 19 साल होने को आ गए। तो अब ये बताइए किस तरह की वारदात होते हैं, कुछ पता होगा? ये सब होता है यहाँ तो, गुंडागर्दी भी हो रहा है, चोरी भी हो रही है, ऐसे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है। तो ये अभी थोड़ा इससे आगे आऊंगा मैं, जैसे कि मान लीजिए मर्द समाज है, देखिए महिला और लड़की के साथ कुछ होगा तो घर के मर्द की तरफ ही तो देखोगे ना, या समाज के मर्द की तरफ। लेकिन यहाँ का जो मर्द समाज है वो डरा हुआ बैठा हो, कह रहा भाई देख, अगर मेरी लड़की के साथ होगा तो मैं कुछ करूंगा, लेकिन पड़ोसी की लड़की के साथ होगा तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। वो तो साथ में कोई साथ होता ही नहीं ना, साथ देता ही नहीं ना कोई। तुम्हारे घर में हो गए तो होने दो। तो वैसे तो महिलाएं और लड़की डरी हुई है, फिर तो होता ही है।
अच्छा, रात को मान लीजिए 9 बजे 10 बजे 500 मीटर या 1000 मीटर इधर उधर लड़कियां महिला जा सकती हैं? हाँ सेफ है माहौल? होता है, देखो कई बार होता भी है, कोई बार नहीं भी। हैं? अच्छा। सेफ भी है, नहीं भी। हो जाती है छेड़खानी? हाँ हो जाती है कभी। हाथ को तोड़वाया आपने? हैं? हाथ कैसे तोड़वाया? 26 तारीख की हैं? 26 तारीख की अगले महीने की। नाम क्या आपका? मेरा नाम गीता है। गीता है। अच्छा, जो ये घटनाएं हैं किसको जिम्मेवार मानते हो? ये सरकार का जिम्मेदारी होता है, अपना भी होता है, सरकारी भी होता है। कोई सरकार साथ देगा ना तो हम लोग हाथ उठा सकते हो कि कोई मेरे साथ है। अभी कोई है ही नहीं तो हम लोग अकेला है, इसीलिए हम लोग काबू बन जाते हूँ, पीछे हट जाते हूँ। अच्छा, पहले कहा कि हमारी भी है और सरकार की भी। हाँ। मैं पहले आपसे बात कर लेता हूँ हमारी पे। तो मान लीजिए आपकी गली में या आपके घर में किसी महिला के साथ, लड़की के साथ छेड़खानी होती है, तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए? एक्शन हम लोग भी साथ देना चाहिए कि ऐसे मत करो। ऐसे हम लोग डर जाते हैं, आपको पाँच है, हम अकेला बंदा कि हम लोग डर जाते हैं कि आप लोग पाँच हो, मैं अकेला हूँ, इसलिए हम लोग चुपचाप देखते रहते हैं कि हम लोग डर जाते हैं पीछे से। उससे उनकी हिम्मत बढ़ती है। कोई साथ देता तो हिम्मत बढ़ती है, और 5 जनों को देख के हम लोग डर लगता है। अच्छा, यहाँ का समाज कैसा? जैसे किसी लड़की के साथ छेड़खानी होगी, उसने ईमानदारी से आके बता दी घर पे पड़ोस में कि भाई मेरे साथ उनने बदमाशी की है और वो लगातार कर रहे हैं, तो यहाँ का समाज क्या करता है? वो बोलते हैं ना, जो पैसे वाला वो बोले क्यों बोला मेरे लड़की के बारे में, गलती भी होगा वो ढक देता है। अच्छा। ऐसे है यहाँ पे, हम लोग कुछ नहीं बता सकती हूँ कि देख के भी देखने पड़ता है। मैंने डर वही तो बोला, आप लोग 5 है, हम लोग 1 है, तो कौन डरेगा? अकेला जो बंदा है वही तो डरता है। आंटी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा आपसे, महिलाएं और लड़की यहाँ पे शायद सेफ नहीं है? नहीं, यहाँ पे नहीं है। गलत तो नहीं कर? नहीं, सही। डर है एक शायद कि भाई चले जाओगे तो छेड़खानी हो जाएगी। हाँ, कि अभी नहीं होगा, नशा करके वहाँ पे छेड़ेगा, कहीं अकेले जाऊँ वहाँ पे छेड़ होगा। अभी मेरा लड़का से लड़ाई हो गया, यहाँ पे मान नहीं पाएगा 5 बंदों को साथ में, बाहर अकेला मिलेगा तो वहाँ पे लड़ाई होगा। तो इसलिए हम लोग चुप रहते कि मेरे बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुँचे। स्कूल में पढ़ती हो, छेड़खानी होती है सबके साथ, किसको जिम्मेवार मानते हो? थोड़ा बताओगे मेरे को। जिम्मेदार लड़कों को मानेंगे। अच्छा, वो जो आपने लड़कों की कही, वो भी मैंने थोड़ा सर्वे किया, लड़के कोई बाहर से नहीं आता, तो 1-2 हो जाए तो बात दूसरी, ज्यादातर मिलते यहीं के हैं और वो ज्यादातर नशे के शिकार होते हैं। तो ये जो चीजें चल रही हैं, इसको रोकने का कुछ प्रबंध बनाया आपने? समाज तो आपका ही है। हाँ, तो नशा बंद होना चाहिए। मेन नशा है, ये चोरी चकारी हो रही है, नशे की वजह से हो रही है। ना नशा रहेगा ना चोरी होंगी, ना लड़कीबाजी होगी, ना छेड़खानी होगी। अच्छा, इसमें प्रशासन वगैरह कुछ नहीं करता? कोई कुछ सुनवाई नहीं करता है? कोई सुनवाई नहीं करता। अच्छा, अभी मेरा आखिरी सवाल है, आराम से आप, ठीक है? एक होता है मर्द समाज, एक होती है औरत समाज। हिंदू मुस्लिम इनको सबको एक साइड में रखो। अगर महिला पे कुछ दिक्कत होती है तो मर्द की तरफ ही तो देखेगी। यहाँ का मर्द समाज क्या कर रहा है? आवाज कोई खास उठा नहीं रहा। ऐसा जी, मेरी बहन बेटी है तो मैं ही देखूंगा अपनी को। अच्छा, कोई दूसरा नहीं बोलेगा आगे बीच में। अगर किसी दूसरे की हो, मान लीजिए किसी दूसरे की हो, तो उसमें आप बोलोगे? हम बोल सकते हैं, मगर हर बंदा एक जैसा नहीं होता। आपस में एकता नहीं है? जी बटे में कहीं ना कहीं। जी। अच्छा करो, ये बताइए समस्या है वाकई में यहाँ पे? शुरू से ही है यहाँ। हैं? कॉलोनी बसी है, उसके 6 महीने, साल 2 साल बाद में शुरू से ऐसी है। लगभग 15 साल से। अच्छा, 15 साल से लगातार ये घटनाएं हो ही रही हैं, और एक लड़की 15 साल की अगर यहाँ पे सेफ नहीं करती तो कहीं ना कहीं प्रशासन और समाज दोनों जिम्मेवार हैं। देखा जाए तो एक तरफ से जिम्मेदारी है, वैसे भी है। कमी कहाँ पे दिख रही है? दूर क्यों नहीं हो रही समस्या ये? अब तो थाना इसके बीच में आ गया ना। थाने बीच में है, कोई सुनवाई नहीं है थाने में। ये सिर्फ नाम के लिए चौकी है, बस यहाँ है, चौकी बिठा रखे हैं। बाहर से आते हैं, पंजाब वाला थाने से आएंगे, वो भी आते इंक्वायरी लेंगे, रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद वो भी फाइल बंद, सब बंद, किस्सा खत्म। अच्छा, मान लीजिए थोड़ा बहुत अंधेरा वगैरह हो जाता है, अगर 10-15 साल की लड़की को यहाँ पे भेजना है या महिला को 500 मीटर 1000 मीटर, तो उसके साथ जाना पड़ता है, सेफ नहीं है? देखो सेफ खैर है ही नहीं वैसे भी। अगर अकेले कहीं जा रही है, ये 4 अगर लड़के खड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी, वो छेड़खानी करेंगे, फिर वो दूसरों घर जाके बताएगी, तो घर वाले आगे उस चीज से ऑप्शन उठाते हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं हमने जी छेड़ा नहीं, और गलती उन्हीं की होती है, लड़कों की। लड़की को एक कसूरवार बना देते हैं। तो ठीक जी, है, हमें इसने मतलब हमें ही छेड़ा है, हम तो साथ खड़े थे। हाँ काफी, अभी तो फिलहाल पहले भी हुआ था स्कूल में ही। अच्छा ये बताओ, छेड़छाड़ की जो घटना है या और जो गंभीर घटनाएं हैं लड़कियों के महिलाओं के साथ, उसकी मतलब आपके कान में कितने दिन में पड़ जाती है? 10 दिन में, 5 दिन में, महीने में? होती रहती है यहाँ तो, कहीं ना कहीं सुनवाई अच्छा, लगातार आस पास में ही।
15 दिन महीने में कहीं ना कहीं की सुनवाई होती रहे। 10 साल से, तो 10 साल से लगातार यही समस्या। पहले तो नहीं थी, अब फिलहाल आ गया, अब इस वक्त ज्यादा दिक्कत है, अब ज्यादा ही यहाँ के माहौल चेंज नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है कौन माहौल। से स्कूल में पढ़े? गवर्नमेंट सर्वोदय स्कूल। यहीं पे है। नाम क्या बेटा आपका? सानिया। हैं? सानिया परवीन। अच्छा, पढ़े लिखे हो ना? हैं? अच्छा ये बताओ, आप स्कूल में गए थे तो वहाँ बच्चियों के साथ ये समस्या पेश आती है? नहीं, मुझे छोड़े काफ़ी टाइम हो चुका है, 8 साल हो चुके हैं मुझे स्कूल छोड़े हुए, तब ऐसा कुछ नहीं था। अब की जनरेशन में ऐसा हो रहा है। अच्छा, जो ग्रुप हैं या बच्चों के, वो ज़्यादातर है ना, मतलब कि नशे वाले मिलते हैं जो छेड़खानी करते हैं। तो यहाँ पे नशा भी है, फिर महिलाएं सेफ भी नहीं है। तो मैं सर पर आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप यहाँ पे महिलाएं और लड़कियाँ सेफ हैं या नहीं, ये बताइए। माहौल सेफ है, हाँ या ना? नहीं। नहीं ना? है? नहीं। अच्छा, जिम्मेवार किसको मानते हो बेटा? जिम्मेवार प्रशासन या समाज? दोनों ही। समाज साथ देता है लड़की का। अगर लड़की ने मान लीजिए लड़की के साथ छेड़खानी होगी, वो आती है घर पे बताती है, तो उस वक्त समाज परिवार साथ देता है? हाँ, देता है। देता है। देता है। फिर उसके बाद पुलिस वगैरह इतना साथ नहीं देती। आखिर में फिर वही बात रह जाती है। आखिर में बात को दबा दिया जाता है, ये बता दिया जाता है कि लड़की की गलती है, छोटे कपड़े है, अच्छा, चलना फिरना ऐसे घूमती है, ज़्यादा रात बाहर घूमते, गलत लोगों के साथ रहते हैं, गलत फ्रेंड्स है, बस यही लगा देते हैं और कुछ नहीं। माँ बाप की गलती बता देते हैं कि बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता, सेफ्टी नहीं करी जाती। अच्छा बेटा, ये बताइए, ये जो माहौल है इसमें बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए। है? होना चाहिए। किस तरह का बदलाव चाहोगे? थोड़ा मेरे को 2-3 पॉइंट बता दो। बदलाव माँ बाप को बच्चों पर यकीन हमेशा होता है, हाँ। इतना ही मतलब बाहर भी इंसान जैसे जाए लड़कियां, तो उनको इतना सपोर्ट होना चाहिए कि उनको डर ना हो किसी बात का। लड़की पे भरोसा करें। लड़की पे घर वाले जितना भरोसा करते हैं, बाहर वालों को भी करना चाहिए कि अगर इसके साथ होता है तो उसमें सहयोग दे, मतलब। चलो ठीक है बेटा, धन्यवाद आपका। नाम क्या आपका? रहमान। अच्छा रहमान जी, यहाँ पे महिला और लेडीजों के बच्चियों के साथ लगातार छेड़खानी होती है, तो ये समस्या तब से ये जब से ये जे कॉलोनी है, तो किसको जिम्मेवार मानते हो? शायद समाज में कमी है। समाज में कमी है, जब समाज वाले यहाँ किसी को कुछ कहते हैं ना, यहाँ खुलेआम गांजा बिक रहा है, यहाँ खुलेआम स्मैक बिक रही, छेड़खानी करने वाले ज्यादातर नशेड़ी हैं। नशेड़ी है, छेड़खानी करते हैं और उनको कुछ कह भी नहीं सकते। और अगर ये कोई कुछ कहे तो डरते कहने से कि अगले दिन ये कहीं हम पे आके हमला ना कर दे, इसलिए कोई कुछ कहना नहीं चाहता। तो ये अभी पीछे मैंने कवरेज की तो उसमें क्या बात निकल के आई, जब लड़की के साथ छेड़खानी होती है ना, तो लड़की घर पे बताती है तो पड़ोसी समाज उसको ही कसूरवार मान लेता है। पड़ोसी वाले कहते हैं कि यही ऐसी होगी, निकल गई घर से बाहर क्यों जाती है, क्यों निकलती है। ये बहुत गलत सोच है। हाँ, बिल्कुल गलत है सोचने वाली, यानी कि पड़ोसी को तो साथ देना चाहिए अच्छा। कि लड़की को छेड़ा, आज तुम्हारी को छेड़ा, कल हमारी को भी छेड़ सकते हैं, लेकिन लोग ऐसा नहीं समझते और उसी पे गलत इल्जाम ठहरा देते कि ये खुद ऐसी होगी। अच्छा, आप मुसलमान हो? जी। नाम क्या आपका? रहमान। मैं हिंदू हूँ, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ देखी ना मैंने, हिंदू मुस्लिम से ऊपर जाके शायद ये चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आपके घर की महिलाओं के साथ कुछ होती है तो हिंदू बोले, हिंदू के साथ कुछ होता है तो मुसलमान बोले, होनी चाहिए चीज़ें। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए ऐसा। जी, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, मान लीजिए आपका पड़ोसी हिंदू है जी, तो उसकी लड़की के साथ या महिला के साथ छेड़खानी होती है उसकी गैरहाजिरी में, तो आपका क्या एक्शन रहेगा? हमें पूरा लेना चाहिए, हमें तो और प्रशासन को कॉल करनी चाहिए, प्रशासन से अपना हेल्प लेना चाहिए और हमें भी पड़ोसी का साथ देना चाहिए। वहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप कितने साल से हो यहाँ पे? मैं तो यहाँ शुरू से ही हूँ। शुरू से? बिल्कुल। माहौल ऐसा ही है? पहले ऐसा माहौल नहीं था, अब कुछ ज़्यादा माहौल बिगड़ लिया। नई नस्ल ने खराब किया? बिल्कुल, अब ज़्यादा माहौल बिगड़ लिया। चलो ठीक है साहब, पहले उतना नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, देखिए भाई, बात ऐसी है, राजनीति और धर्म के फंडे वो अलग हैं, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है महिलाओं की, और कहते हैं भाई महिला और लड़की सबकी होती है, लेकिन
यहाँ पे ये बात गलत साबित हो रही है। सब सिर्फ अब अपना देख रहे हैं, किसी की लड़की के साथ कोई भी छेड़खानी हो, कोई बोल के खुशी नहीं है। कोई एक दो आता है हजारों में से एक, लेकिन शायद इनकी संख्या बढ़नी चाहिए।